नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि गाजीपुर में कौन सी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन और झांसी में किसके द्वारा किया गया प्रदर्शन और बांदा में किसकी प्रतिमा का किया गया अनावरण। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बलरामपुर के बनकटा कला द्वितीय शमीम अहमद टूर्नामेंट के अध्यक्ष इरशाद सेठ के ने टूर्नामेंट में सबसे बड़ा अहम रोल निभाया, जहां संयोजक लैस खान, सह संयोजक मोहम्मद जुल्फिकार सिद्दीकी, संरक्षक सफीर अख्तर खान भी इस मौके पर मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता शक्ति की रिपोर्ट। बांदा में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने सोमवार को तहसील मुख्यालय के आर्यव्रत बैंक कार्यालय पर 5 प्रमुख मांगों को लेकर धरना दिया, जहां यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की शुरुआत की गई। वहीं यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन से जुड़े अमित कुमार ने बताया कि राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बैंकों को शामिल किया गया है। इसमें सीधे तौर पर पेश हुए बजट में बैंकों के निजीकरण किए जाने की घोषणा व नए श्रम कानून का विरोध किया जा रहा है। प्रोन्नति नीति में संशोधन, उचित मानव शक्ति नियोजन व भर्तियां, दैनिक वेतन कर्मियों के नियमितीकरण सहित आदि 5 प्रमुख मांगे शामिल हैं। हड़ताल की है, क्या है मामला? आप हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिसमें कुछ मांगे हैं कि नेशनलाइज बैंकों के हिसाब से हमारे यहाँ अभी तक 11वां वेतन समझौता लागू नहीं किया गया है, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। मोदी सरकार ने जो ये कहा है कि 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। इतने लड़के नवयुवक आज के तारीख में 6-6 महीने 2-2 साल की तैयारी करते हैं, तब जाके उनको एक सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। अब वो सरकारी नौकरी प्राप्त होने के बाद इन नौकरियों को ख़त्म करना, प्राइवेट कर देना उनके अधिकारों के खिलाफ है, जो कि सही नहीं है। हमारी जो तीसरी मांगे हैं कि जो हमारे यहाँ एक प्रमोशन प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमा है नेशनलाइज बैंकों के कंपेयर में, तो हमें इनको लागू करवाना है कि IBA के सर्कुलर के हिसाब से तो हमारे यहाँ वो चीज़ लागू होनी चाहिए, बट ऐसा रियल में होता नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जैसे NPS के खिलाफ भी हमारे कुछ मांगे हैं। नए न्यू पेंशन स्कीम में हम नए लड़कों को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3/4/2018 के हिसाब से उनका ये कहना है कि ग्रामीण बैंकों में पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। हम सबको NPS के दायरे में लाके खड़ा कर दिया गया है। और आखिरी जो हमारा इस बार का मुद्दा है ये है कि जो डेली वेजर हैं हमारे यहाँ बहुत समय से काम कर रहे हैं, इनको परमानेंट किया जाए। धन्यवाद। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बांदा जिले में आदर्श किसान इंटर कॉलेज भभुआ में सरस्वती व संस्थापक स्वर्गीय पूर्व विधायक लाला देशराज की प्रतिमा का अनावरण पूजा अर्चना के बाद बांदा चित्रकूट के सांसद RK पटेल व विधायक चंद्रपाल कुशवाहा, अयोध्या सिंह पटेल, प्रबंधक सुरेश कुमार, प्रधानाचार्य उमाशंकर परमार द्वारा किया गया। आदर्श किसान इंटर कॉलेज भभुआ में विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना व स्वागत गीत गाया गया। मैं शिवांगी, राजेश्वरी, सीमा, नीतू, काजल, प्राची, रंजना ने प्रस्तुत किया। अतिथियों का माल्यार्पण एवं बैच अलंकरण कर स्वागत किया गया और मां सरस्वती की प्रतिमा व पूर्व विधायक स्वर्गीय लाला देशराज की प्रतिमा का अनावरण पुष्प अर्पित किया गया। लोकप्रिय व्यक्तित्व थे और उम्र में, गरिमा में, मर्यादा में, पहचान में उनकी पहचान जिले से बाहर की गई। उन्होंने बांदा में केवल स्कूल कॉलेज ही नहीं, ये आपके 3 कॉलेज रहे। एक बार 62 में रहे तो 67 तक गए और फिर 67 से गए तो फिर उसमें शायद 71-72 में इलेक्शन हुआ था तो कुछ मौका दे दिए, फिर इसके बाद चले गए 2 बार भी। पहली बार निर्दलीय विधायक होना और भी उस दौर में तो आदमी की लोकप्रियता का ही एक कारण होता है। आज के दौर में निर्दलीय विधायक कहाँ होते हैं। और MLA साहब ने केवल 3 स्कूल ही नहीं, उन्होंने जो चित्रकूट में कुर्मी धर्मशाला है उसकी भी नींव उन्होंने डाली। उन्होंने जो बांदा में पटेल भवन है उसकी भी नींव उन्होंने डाली। बहुत से सामाजिक कार्य उन्होंने किया और अंत तक वो करते हैं। उन्हीं की प्रतिमा, हाँ उन्हीं की प्रतिमा है। और विशेष करके जो उस दौर के नेता थे, जब वो 62 में विधायक हुए थे तो कहते हैं उन्होंने अपना वेतन 1 रुपये किया। 1 रुपये वेतन लेने वाले उत्तर प्रदेश के पहले विधायक थे। और दूसरा था कि विधान सभा में भी अंदर गए, क्योंकि वो लोगों का अगर कोई उनके दरवाजे आता था तो वो अपनी थाली भी उन्हीं के आगे डाल देते, पहले खाना खाओ फिर आगे बात करो। तो लोगों को दान देने वाले लोग, दानशील, तो वहाँ भी वो इसी तरह के कार्य करते हैं। तो वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए। कहते हैं कि चंद्रभान गुप्त उस समय जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से, इनको बहुत मानते थे, इनके घर आते थे।
इंदिरा गांधी जी के घर आए, राजीव गांधी जी आए, वीपी सिंह जी आए, तो खैर लोकप्रिय नेता रहे और हर दल में रहे। वो पहले निर्दलीय दल में रहे, वो पहले निर्दलीय रहे कि कांग्रेस में गए, उसके बाद जनता दल में आ गए और वो लास्ट की राजनीति से हट कर के केवल शिक्षा के क्षेत्र में रहे। स्कूल उनके विधायकी के कार्यकाल में था, ये स्कूल उन्हीं के लिए और ये एडेड हुआ सन 69 में और 71 में है कि टीचरों का वेतन मिलना शुरू हुआ। आज सब ये गवर्नमेंटेड स्कूल ही है, उसका वेतन गवर्नमेंट ही देती है। तो क्योंकि आज उनकी प्रतिमा लगी थी, उसका अनावरण था, इसलिए इतना बड़ा मजमा आया और निकाला। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। गाजीपुर सैदपुर कोतवाली अंतर्गत समीरा सिंगारपुर में शहीद भगत सिंह दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां से 100 से अधिक महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सुंदरम राजभर ने झंडा दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता में भोला यादव प्रथम, संपली राजभर द्वितीय, चंदन कुमार तृतीय रहे। 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में अंकित विश्वकर्मा प्रथम, सुनील राजभर द्वितीय एवं मुकेश यादव तृतीय रहे। वहीं 500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में अमरजीत राजभर प्रथम, पंकज राजभर द्वितीय एवं जोगेंद्र गौड़ तृतीय रहे। गाजीपुर से सीनू संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। पहले कृषि विधेयकों से जनता कम परेशान नहीं थी कि दूसरी मार्च सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाकर जनता में आक्रोश पैदा कर दिया है। कहां अच्छे दिन आने की बात कही जा रही थी, अब तो हद ही कर दी है। डीजल पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। चारों तरफ महंगाई की मार जनता झेल रही है। लगता है सरकार का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। एक तरफ निजीकरण को बढ़ावा, दूसरी तरफ सरकारी तंत्र के फेल करके उनको कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है। प्रदेश में चारों तरफ पिछड़ा, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, अपहरण जैसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार तार हो गई है। इस संबंध में जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा 36वां सप्ताह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है, किंतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता की आवाज की अनदेखी करना अच्छी बात नहीं है। ये सभी बातें वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन में कही। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष आर.डी. फौजी ने किया। वहीं मौके पर उपस्थित रहे प्रोफेसर आर.एस. कुशवाहा, प्रकाश बिरला, शिव कुमार, इंजीनियर बिहारी लाल, पंकज कुशवाहा, कुंदन, ब्रजेंद्र, हेमलता कुशवाहा व अन्य लोगों ने भाग लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के कुशल नेतृत्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में हर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें हमारी मांगें होती हैं कि जो जन विरोधी नीतियां हैं, जिसमें से सरकार अपनी मनमानी करने पर उतरी हुई है। हम लोग आज 39वां सप्ताह से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं और गैस सिलेंडर जो पहले रेट आधे अभी दुगने रेट पर बढ़ा दिए गए हैं। 1 महीना के अंदर उन्होंने 325 रुपये गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए और डीजल पेट्रोल के तो शतक बना रहे हैं। इसलिए सरकार अपनी मन मर्जी पर उतर करके काम कर रही है, तानाशाही दिखा रही है, साथ साथ में शासन प्रशासन पर दबाव बना करके जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। पिछले काफ़ी लंबे समय से आप इस तरह की ज्ञापन दे रहे हैं, ये कब तक आप ऐसा करते रहेंगे? ये हम जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा जब तक ज्ञापन देती रहेगी, जब तक सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ काम करना बंद नहीं करेगी, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और अगर नहीं मानते हैं तो जन आंदोलन के लिए हम लोग बड़े रूप से। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। 19 मार्च से खाटू श्याम जी के मंदिर में फागुन के रंग बिखरेंगे। प्रतिदिन भक्ति से परिपूर्ण होली के विभिन्न रंगों में भक्त डूबेंगे। 19 मार्च से जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में फागुन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी मंदिर के अध्यक्ष अनिल मित्तल ने महोत्सव के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने बताया कि श्री मनकामेश्वर मंदिर से 19 मार्च को शोभा यात्रा के साथ फागुन महोत्सव का शुभारंभ होगा। इसके बाद प्रतिदिन मंदिर परिसर में 27 मार्च तक संध्या काल में फूलों, चंदन, लचमार आदि होली का आयोजन किया जाएगा। रंग भरनी एकादशी पर भजन संध्या का विशेष आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अरुण कुमार मित्तल, मनीष गोयल, सुभाष चंद्र अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, अमित अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
यहाँ 19 तारीख को ये विशाल शोभा यात्रा के साथ इस फागुन महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है, जो कि मतलब एक आगरा में हर साल की तरह होता रहा है और इस साल भी भव्य और उसकी झांकियों के साथ में निशान के साथ में ये यात्रा होगी। ये मंदिर जो है वर्ष 2018 में इसका प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 2012 में इसकी नींव जो है ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ अग्रवाल में रखी थी, वह उनका सुपुत्र श्री मनीष गोयल। और ये आयोजन पूरे 25 तारीख तक चल। इसमें जो शोभा यात्रा जो हर साल निकलती है मंदिर की, वो 19 तारीख को अपना शोभा यात्रा निकलेगी दोपहर को 12 बजे मनकामेश्वर से। ये शोभा यात्रा राम बारात मार्ग के द्वारा होती हुई ये जौहरी बाज़ार, चिम्मनपुरी वाला, रावतपाड़ा, कचहरी घाट, बेलगंज होती हुई फिर खाटू श्याम मंदिर आएगी। इसके अंदर जो व्यवस्था है उसके बारे में बताऊं मैं आपको। देखिए, इसमें बाबा का डोला निकलेगा, 6-7 झांकियाँ निकलेंगी, 2 लाइव झांकी निकलेगी, 2-3 बैंड वाले हैं, नगाड़े वाले हैं और जगह जगह स्वागत है, फूलों की बरसात होगी, प्रसाद। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आज पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद आजमगढ़ के पुलिस लाइन में वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें जीडी कार्यालय, बैरक पुलिस पेंशनर व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक कर उनकी शिकायतों को सुन मामले का निस्तारण किया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। व अन्य शाखाओं में भी निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन में बैठक की गई है, क्या उद्देश्य? पुलिस लाइन के वार्षिक निरीक्षण के क्रम में आजमगढ़ में माननीय जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई है। आप देख रहे हैं, इसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी विधायक एमएलसी साहब उपस्थित हैं, कप्तान साहब भी उपस्थित हैं। आप लोगों से ये एक शिष्टाचार भेंट वार्ता थी जो एक अपरिहार्य इस वार्षिक निरीक्षण का हिस्सा है। माननीय जनों से उनके क्षेत्र की या कुछ अदर कोई व्यक्तिगत या सार्वजनिक समस्याओं या सुझावों के बारे में बातचीत की गई। सभी लोगों ने जो उनको सुझाव देने थे सुझाव दी और कोई ऐसी समस्या इस प्रकार की नहीं बताई गई जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। कुछ इश्यूज थे जिसको उनके द्वारा बताया गया। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जौनपुर मछली शहर नगर के गंगा पैलेस में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नागरिक उड्डयन एवं राजनैतिक पेंशन विभाग उत्तर प्रदेश नंद गोपाल नंदी के द्वारा पदाधिकारियों को सदस्यता प्रमाण पत्र दिया गया व जौनपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश टंडन ने शपथ ग्रहण कराया। कार्यक्रम का संचालन विश्वामित्र गुप्ता, राजेश गुप्ता ने किया। इसी क्रम में अध्यक्ष शिरीष गुप्ता, महामंत्री संतोष जायसवाल, कोषाध्यक्ष जितेंद्र निगम को बनाया गया। कार्यक्रम के संयोजक शिशिर गुफार गुप्ता रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल आज अपनी जमीन तलाशने के लिए किसानों को मोहरा बना रहे हैं। आज देश में मोदी जी व प्रदेश में योगी जी की सरकार जनहित में तमाम कदम उठा रही है, जिससे विपक्षी दलों में घबराहट है। शिक्षकों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। आप उसके मंत्री हैं तो जिले में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इसके संबंध में कुछ देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है, जो ज़िले घोषित हैं, उसमें चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सद्भाव मंडप हो, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। भी आपने बताया है, मैं जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर है उसकी ड्यूटी लगाता हूँ, ढूंढ करके ज़मीन वगैरह की व्यवस्था कराए और हम विद्यालय बनवाएं। जिले में वक्त बोर्ड की तमाम ज़मीनें हैं जो कब्जा हो गई हैं। कहाँ कब्जा हो गई है, कौन सी कब्जा हो गई बताएं तो उस पर जिले में तमाम जगह है। मछली शहर में आप ले लीजिए, मछली शहर में कई एकड़ जमीन कब्जा हो गई। तमाम जगह कहने से या ऐसे ही रास्ते में पकड़ करके सवाल करने से तो उन्होंने कोई शिकायत करे, चिट्ठी लिखे या बताए तो उस पर कार्रवाई करा करके किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। माननीय योगी जी की सरकार में जो भी भूमाफिया हैं, जो भी इस तरह की ज़मीन जायदाद कब्जा करते हैं, उनसे कब्जा से मुक्त कराना
और माफियाओं को उनकी असली जगह उनको जेल में भेजना या मुठभेड़ में मारे जाना, ये सब आप देख ही रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में, योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में कोई भी गुंडा और अपराधी और माफिया वो जेल की सलाखों के पीछे होगा और उस पर कड़ी कार्रवाई करने में सरकार कहीं पीछे नहीं हटेगी। वसीम साहब को कोई 11 लाख रुपये का इनाम रखा गया उनके सर लाने के लिए काट करके, इस संबंध में कुछ देखिए, जो भी इस तरह की गलत बयानबाजी करता है या करेगा उसके खिलाफ जो कानून की धाराओं में कठोरतम सज़ा है वो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, यही कहना चाहता हूँ। विपक्ष कहता है कि माने सत्ता पक्ष को किसान आंदोलन के चलते उनके क्षेत्र में नहीं घूमने दिया जा रहा है। क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि किसान आंदोलन के चलते सत्ता पक्ष के लोगों को उनको क्षेत्र में नहीं जाने दे रहे हैं किसान। ये आप देख रहे हो, आज मैं कल से पूरा गंगा पार, भदोही, गंगा पार में तमाम बाज़ारें, भदोही, जौनपुर, आज पूरा जौनपुर घुमा हूँ। कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल ड्रामा कर रही हैं विरोधी पार्टियां, जिनके पास उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, ज़मीन बनाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख कर के योजनाएं बनाते हैं, कार्य करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में रहने वाले 24 करोड़ लोगों का कार्य करते हैं, उनको ध्यान में रख कर के उनकी योजनाएं बनाते हैं और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए सभी, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, इन सब की जमानत जब्त करा करके हमारे प्रत्याशी फिर से जीतेंगे। एक अंतिम सवाल, मछली शहर में मंडी समिति बनाने के लिए बहुत पहले पहल हुई थी, लेकिन आज तक वो संभव नहीं हो पाया संभव हम लोगों का पूरा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। दिल की बात सबके साथ शायराना प्रोग्राम का समारोह अलीगढ़ पब्लिक स्कूल कानपुर देहात के फतेहपुर गांव में किया गया, जिसमें प्रोग्राम में आए हुए कवियों ने शायरी की, जिसे सुनकर आए हुए अतिथियों का मन भर गया। वहीं इस कार्यक्रम के संयोजक सैयद इकबाल साहब ने आए हुए शायरों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान शायर परवेज आलम जहानाबाद, सहनूर सागर फतेहपुर अंसार के साथ अन्य शायर भी मौजूद रहे। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की लापरवाही से तालबेहट से जखौरा जाने वाली रोड पर भीषण आग लगी। मौके पर ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फसल में आग पकड़ने से रोक रहे ग्रामीण कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तरगुआ रेलवे क्रॉसिंग के आगे का मामला बताया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।